बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की और उनके उस अलग क्रांतिकारी रास्ते की। और ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं था, ये असल में दो सोच, दो विचारधाराओं की सीधी टक्कर थी। सोचिए, एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन और दूसरी तरफ बोस का ये पक्का यकीन कि अंग्रेजों को सिर्फ और सिर्फ ताकत की भाषा ही समझ आती है। और जानते हैं, इसी टकराव ने भारत की आजादी की लड़ाई का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। तो सवाल ये है कि आखिर बोस ने ऐसा क्या था जो उन्हें उस दौर के बाकी नेताओं से इतना अलग बनाता था। चलिए जरा उनकी सोच की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। देखिए, बोस का मानना एकदम साफ था। उनके लिए आजादी के लिए बातचीत करना या निगोशिएट करना, यह सब सिर्फ समय की बर्बादी थी। उनका यह पक्का विश्वास था कि ब्रिटिश साम्राज्य को अगर झुकाना है तो वो सिर्फ एक ही चीज से झुकेगा, बल और सशस्त्र क्रांति। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं थी, उन्होंने एक्शन भी लिया। सोच कर देखिए, उस जमाने की सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल नौकरी, इंडियन सिविल सर्विस, उन्होंने उससे इस्तीफा दे दिया। ये एक जबरदस्त बयान था कि वो अंग्रेजों के नीचे काम करने के बजाय उनके खिलाफ लड़ना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमें आजादी की लड़ाई के दो एकदम अलग रास्ते साफ दिखते हैं। एक तरफ गांधी जी की अहिंसा, चरखा और शांति से विरोध, और दूसरी तरफ बोस की सोच, यानी सशस्त्र क्रांति और डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन। ये सचमुच दो अलग दुनियाएं थी जिनका मिलना नामुमकिन था। और सोच का ये फर्क इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिर में बोस को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। जी हां, उन्होंने फैसला किया कि वो अकेले चलेंगे ताकि आजादी के लिए अपनी स्ट्रेटजी पर, अपने रास्ते पर बिना किसी समझौते के आगे बढ़ सके। अब कहानी में एक बहुत ही रोमांचक मोड़ आता है। जब अंग्रेजों ने बोस को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया तो उन्होंने इतिहास के सबसे साहसी प्लान्स में से एक बनाया, द ग्रेट एस्केप। और ये कोई मामूली सफर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए जरा, 1941 में उन्होंने भेस बदला, ब्रिटिश जासूसों की आंखों में धूल झोंकी और हजारों मील की एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े, अफगानिस्तान के पहाड़ों से होते हुए यूरोप तक। और लक्ष्य सिर्फ एक था, भारत की आजादी के लिए एक सेना तैयार करना। और इसी लक्ष्य से जन्म हुआ उनके सबसे ताकतवर हथियार का, इंडियन नेशनल आर्मी, यानी हमारी अपनी आजाद हिंद फौज। अब देखिए, आईएनए का जो स्ट्रक्चर था वो अपने आप में एक क्रांति था। इसमें कौन लोग थे? इसमें थे युद्ध में पकड़े गए भारतीय सैनिक और साथ ही विदेशों में बसे आम भारतीय नागरिक। और सबसे बड़ी बात, इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि भारतीय सैनिक ब्रिटिश अफसरों के नीचे नहीं बल्कि अपने ही भारतीय कमांडरों के नेतृत्व में लड़ रहे थे। और अपनी इस नई फौज में जोश भरने के लिए बोस ने उन्हें एक ऐसा नारा दिया जिसने हजारों लोगों के दिलों में आग लगा दी और उन्हें अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार कर दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, एक वादा था, एक पुकार थी, एक ऐसी पुकार जिसने आजादी की लड़ाई को हमेशा हमेशा के लिए एक नई पहचान दे दी। मतलब एकदम साफ था, बॉस ये कह रहे थे कि आजादी कोई तोहफा नहीं है जो प्लेट में रखकर मिल जाएगी, इसकी कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत थी खून। ये बिना किसी लाग लपेट के पूरी कुर्बानी की सीधी मांग थी। अब भले जंग के मैदान पर आईएनए अंग्रेजों को सीधे सीधे हरा नहीं पाई, लेकिन उसकी असली जीत कहीं और हुई। ये एक ऐसी जीत थी जो हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ी और जीती गई। एक मनोवैज्ञानिक जीत जिसका असर कहीं ज्यादा गहरा था। कहते हैं ना, कभी कभी हार में ही जीत छिपी होती है। आईएनए के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने भले ही मिलिट्री कैंपेन नहीं जीता, लेकिन उनकी कहानी ने, उनके जज्बे ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को ऐसा हिलाया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो हुआ यह कि जंग के बाद अंग्रेजों ने आईएनए के पकड़े गए अफसरों पर दिल्ली में देशद्रोह का मुकदमा चलाया, और यही उनसे सबसे बड़ी गलती हो गई। उन्होंने अनजाने में एक चिंगारी को आग लगा दी। पूरा देश, पूरा का पूरा देश इन सैनिकों के हक में खड़ा हो गया। और बात यही नहीं रुकी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो वफादार भारतीय सैनिक थे उनमें भी बगावत की लहर दौड़ गई। और बस अंग्रेजों को समझ आ गया कि जिस सेना के दम पर वो राज कर रहे थे, अब वो उस पर भरोसा नहीं कर सकते। बॉस की कहानी का अंत भी उनकी जिंदगी की तरह ही रहस्य और सवालों से घिरा हुआ है। तो चलिए उनकी इस जटिल विरासत और उनके गहरे असर पर एक नजर डालते हैं।
कहा जाता है कि 1945 में एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई, लेकिन सच क्या है ये रहस्य आज तक नहीं सुलझा और इसी रहस्य ने उन्हें एक लेजेंड, एक किंवदंती बना दिया। लेकिन उनकी असली विरासत उनकी मौत में नहीं, उनके काम में है।